जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शीतला अष्टमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता शीतला की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस दिन विशेष प्रकार से माता शीतला की पूजा की जाती है तथा सभी प्रकार के एक दिन पहले के बने हुए अनेक प्रकार के नैवेद्य प्रसाद भोजन माता को अर्पित की जाती है। सभी प्रकार के शीतल पदार्थ आदि माता को इस दिन अर्पित करने चाहिए। इससे माता शीतला की कृपा से दाह ज्वर, पीत ज्वर आदि नहीं होते हैं। सभी प्रकार के रोग, ताप और पाप नष्ट होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता शीतला की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता शीतला धरती पर एक गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आमा बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे पड़े हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी को गूंथने हेतु कंघी को बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी पड़ी है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है, अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है,
ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन, ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने पाए। तब माता बोली कि हे बेटी, तथास्तु, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। शीतला माता दूसरी व्रत कथा के अनुसार एक ब्राह्मण दंपत्ति गांव में रहा करते थे। दोनों के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं के काफी समय बाद बेटा हुआ था। इतने में ही शीतला सप्तमी का पर्व आ गया। इस पर्व के अनुसार ही ब्राह्मण के घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने सोचा कि अगर वो ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उनके तो बच्चे भी अभी छोटे हैं। इसी के चलते दोनों ने पशुओं के दाने जिस बर्तन में तैयार किए जाते थे, उसी में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। फिर तीनों सास बहुओं ने मिलकर शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। फिर तीनों भोजन करने बैठ गई। लेकिन दोनों बहुओं ने बच्चों के रोने के बहाने वहां से निकलकर घर आ गई। घर आकर दाने के बर्तन में उन्होंने गर्म गर्म रोटला निकाले, साथ ही चूरमा भी लिया और मजे से खाया। जब सास घर आई तो उसने बहुओं को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने ठंडा खाना न खाने के बहाने के लिए घर का काम करना शुरू कर दिया। सास ने कहा कि बच्चों को भी जगाकर भोजन करा दो। जब बहुएं अपने बच्चों को जगाने गई तो उन्हें मरा हुआ पाया। यह शीतला माता का प्रकोप था, क्योंकि बहुओं ने नियम को तोड़ा था। फिर बहुओं ने विवश होकर सास को सब बता दिया। सास ने कहा कि उन्होंने शीतला माता की अवहेलना की है। उन्होंने अपने बहुओं से घर छोड़कर जाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि जब बच्चे जिंदा और स्वस्थ हों तभी तुम घर में कदम रखना। दोनों बहुओं ने अपने मरे हुए बेटे को टोकरे में सुलाया और घर से चली गई। रास्ते में एक खेजड़ी का जीर्ण वृक्ष आया। इस पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के सिर में अपार जुएं थी। दोनों बहुएं वही जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। इससे ओरी और शीतला ने अपने सिर में शीतलता का अनुभव किया। उन दोनों ने बहुओं से कहा कि तुम दोनों ने हमारे सिर को शीतलता प्रदान की है, तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने इस पर कहा, हम अपने पेट का दिया हुआ लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम्हारा तो मुंह देखने के भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन जब ठंडा भोजन किया जाता है, तब तुमने गर्म भोजन किया। यह सुनकर ही दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई। दोनों ने माता से वंदना किया, उनसे प्रार्थना की और कहा कि उन्होंने अनजाने में गर्म खाना खा लिया है, उन्हें माफ कर दे। दोबारा ऐसा दुष्कर्म उनसे कभी नहीं होगा। यह सुनकर दोनों माताएं बहुत ही प्रसन्न हुई। माता ने उन दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। दोनों अपने जीवित बच्चे के साथ अपने गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं को शीतलता माता के दर्शन हुए हैं, तो उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया। दोनों ने कहा कि वो गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगी। साथ ही चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही करेंगी। जिस तरह शीतला माता की कृपा
दोनों बहुओं पर हुई, वैसे ही हम सभी पर भी बनी रहे। वो हम सभी को शांति और शीतलता तथा आरोग्यता प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।